गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और ये चैप्टर 4 है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 5 से 6 में आए हैं, सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, आप इसको गौर से समझिए। ठीक है, आपके पिछला कुछ कमेंट्स भी है, कुछ कोई डाउट भी है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी। लेकिन पहले हम आज टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है, क्योंकि इसी टॉपिक पे आपका डाउट भी छुपा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोई सामान को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो उसको मुझे ढूंढने में आसानी होगी, कम समय में उसको ढूंढ सकते हैं। पता चला कि मैथ वाले जो बुक्स हैं उन सारे पे हिंदी रखे हुए हैं और हिंदी पे साइंस रखे हुए हैं, तो आपको खोजने में कितनी परेशानी होगी। यही चीज मैंने एग्जांपल दिया था मेडिसिन स्टोर का, कि अगर सारे दवा को वो एक ही जगह डाल दे तो फिर पता चलेगा कि आप दवा लेने पहुंचे और निकालने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीज को देखते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली करना कैसे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो हमें वो सामान जल्दी मिल जाए, इन चीजों को ध्यान रखने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम कुछ पॉइंट बना रहे हैं, आप मेरे साथ लिखेंगे। पॉइंट्स देखिए, हेडलाइंस क्या होगा, हेडलाइंस हम पहले नहीं लिख करके इसके हेडलाइंस बाद में लिखेंगे और पहले इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, आप क्लॉथ पहने हुए हैं, ठीक है, आप शूज पहने हुए हैं, ठीक है, शूज पहने हुए हैं। थोड़ा सा नीचा करना होगा इसको थोड़े से नीचे करके मुझे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हेडलाइंस बाकी रह जाएगा। ठीक है, हेडलाइंस देखिए, आप क्या क्या पहने हुए हैं, क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, आप शूज पहने हुए हैं, क्लियर, शूज पहने हुए हैं। ठीक है, आपके पास कुछ पैसे होंगे, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे होंगे। ठीक है, आप जो बैठते हैं वो क्या है, वो चेयर है। ठीक है, आपके लंच बॉक्स है, यानी कि यूटेंसिल है, बर्तन है, बर्तन है। ठीक है, बर्तन है। आपके पास बैग है, ठीक है, आपके पास बैग है। आपके पास साइकिल है, साइकिल। ठीक है, अब आप यहां पे गौर करिए कि ये मैं क्यों लिखा हूं। क्लॉथ है तो ये किन किन चीजों से बन सकता है क्लॉथ, तो देखिए, ये आपका क्लॉथ कॉटन का हो सकता है, ठीक है, आपका क्लॉथ पॉलिस्टर हो सकता है, ठीक है, आपका क्लॉथ रेयान का हो सकता है। ये सब क्या है, ये फाइबर एंड फैब्रिक्स पे आपने पढ़ा है। आपका क्लॉथ नायलॉन का हो सकता है, जूट का नहीं हो सकता है, जूट के क्लॉथ नहीं बनते हैं। अगर शूज की बात करें तो आपके शूज प्लास्टिक के हो सकते हैं, ठीक है, आपके शूज लेदर के हो सकते हैं, क्लियर, आपके शूज कपड़े का हो सकता है, कपड़े का भी शूज होता है लेकिन उसको हम कैनवास लिखेंगे, कैनवास, आपका शूज कैनवास का हो सकता है। ठीक है, आपका शूज रबर का भी हो सकता है, ठीक है, रबर का भी हो सकता है। अब देखिए, कॉइन्स है, आपने सिक्का देखा होगा, ठीक है, अब सिक्का आयरन का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, उसमें चिपकते हैं, मैग्नेट से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका सिक्का कॉपर का भी हो सकता है, पुराने जमाने की कॉपर की सिक्का आपने देखा होगा। चांदी का सिक्का भी आपने देखा होगा, आपके सिक्के चांदी के हो सकते हैं, आपके सिक्के गोल्ड के हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको राइटिंग अच्छी से दिख रही होगी। अगर चेयर की बात करें तो आपका चेयर जो है वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है ना, प्लास्टिक का हो सकता है, एल्युमिनियम वगैरह, लोहा वगैरह का हो सकता है, यानी हम लिख सकते हैं कि मेटल का हो सकता है ना, वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। और स्टेशन वगैरह पे आप देखे होंगे बालू सीमेंट का बना हुआ होता है चेयर, तो ये कंक्रीट का भी चेयर बन सकता है। ठीक है, इसके बाद बर्तन की बात करें तो देखिए, बर्तन बन सकता है स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील का बन सकता है ना, कॉपर का बन सकता है, कॉपर का बन सकता है, इसके बाद सिल्वर का भी बन सकता है, सिल्वर का बन सकता है, फिर आपको एल्युमिनियम का बन सकता है। इस तरीके से इतने टाइप्स के एल्युमिनियम ये सब बर्तन बनाए जा सकते हैं। बैग देखिए, बैग आपका प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है, क्लॉथ का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, इन सब चीज के बैग बनाए जा सकते हैं। साइकिल में आप देखिए, साइकिल आप देखें तो मेनली होता क्या है कि बने हुए इसको हटा दीजिए, साइकिल को हटा दीजिए। साइकिल आप देखेंगे तो वो मेटल के ही ज्यादातर होते हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप हेडलाइन क्या देंगे, सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखिए ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। क्या देंगे, सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड of different material, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, एक ही तरह की चीजें बहुत सारे तरह के मटेरियल से मिलकर बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग दूसरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट 2 का भी हेडलाइंस हम अभी नहीं बनाएंगे, हेडलाइंस बाद में बनाएंगे, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल्स में लिख रहे हैं वुड, ठीक है, वुड लिख रहे हैं, क्लियर, वुड लिख रहे हैं। वुड के बाद लिख रहे हैं आयरन, है ना, आयरन के बाद लिख रहे हैं ग्लास, इसके बाद लिख रहे हैं कॉपर, है ना, कॉपर के बाद लिख रहे हैं पेपर, कॉटन, ठीक है, कॉटन, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम के बाद लेदर, है ना। इतने सारे आइटम हम यहां लिख सकते हैं। अब हमको क्या देखना है कि आप लकड़ी से, वुड से क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो देखिए वुड से आप बना सकते हैं डोर, है ना, विंडो, चेयर, टेबल, ठीक है, टेबल, डेस्क, बेंच, ये सब चीज आप बना सकते हैं, ठीक है। आयरन से आप क्या बना सकते हैं, डोर भी बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, ठीक है। आप यूटेंसिल बना सकते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, है ना, मशीन बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, व्हीकल्स बना सकते हैं, व्हीकल्स बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप आयरन से बना सकते हैं। नेल्स बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, है ना, नेल्स बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, ये सब चीज आयरन से बनाए जा सकते हैं। ग्लास से आप क्या बना सकते हैं, देखिए बाउल बना सकते हैं, कटोरी शीशा का बनता है ना। यूटेंसिल बना सकते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं ग्लास से, मिरर तो बना ही सकते हैं, मिरर तो बना ही सकते हैं, है ना, मिरर बना सकते हैं, प्रिज्म बना सकते हैं, प्रिज्म लाइट के रिफ्लेक्शन करने के लिए प्रिज्म बनते हैं, टेस्ट ट्यूब बना सकते हैं, लैब में आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब। इसके बाद बीकर बना सकते हैं, बीकर, है ना, लैब में आप ऐसा देखे होंगे, ये बीकर हो गया और ये वाला टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, बड़ा वाला बीकर हुआ, छोटा वाला टेस्ट ट्यूब हो गया, क्लियर। तो आप ये सब चीज मिला के ग्लास का बना सकते हैं, ठीक। इसको अब देखिए कॉपर का आप क्या क्या बना सकते हैं, कॉपर का देखिए इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं,
बर्तन बना सकते हैं, ठीक है, क्वाइंस बना सकते हैं, और भी आपको अगर कुछ लगता है तो इन चीजों का आप बना सकते हैं। पेपर का क्या बन सकता है, देखिए बुक्स बन सकते हैं, नोटबुक बन सकते हैं, नोटबुक बन सकते हैं, न्यूज़पेपर बन सकते हैं, न्यूज पेपर बन सकते हैं, कैलेंडर बन सकते हैं, है ना, कैलेंडर बन सकते हैं, इन्वेलप बन सकते हैं, इन्वेलप बन सकते हैं। ये सब चीज पेपर का बन सकता है। कॉटन से आप क्या बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं, बैंडेज बना सकते हैं, है ना, बैंडेज बना सकते हैं, पिल्लो बना सकते हैं, ठीक है, पिल्लो बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं। ये सब चीज आप कॉटन से बना सकते हैं, क्लियर। एल्यूमिनियम से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। आप बकेट बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, ठीक है, आप यूटेंसिल बना सकते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं, आप मशीन बना सकते हो। ये सब काम एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, ठीक है। अब लेदर के देखा जाए तो लेदर का आप शूज बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, बेल्ट बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, है ना, ये सब चीज आप बना सकते हैं। तो अब यहां पे हेडलाइन हम क्या देंगे, मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड, कैन बी मेड, ठीक है, कैन बी मेड द सेम मटेरियल, एक ही तरह के मटेरियल से कैन बी मेड द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। इसको मैं मिटा दूं, ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, फिर हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इसका हेडलाइन बनाएंगे। एक मटेरियल्स मेरे सामने है, मैटर्स है, मटेरियल्स नहीं मैटर्स है, टी, ठीक है, वेजिटेबल, वेजिटेबल, मीट, है ना, ड्राई सेल, ड्राई सेल, कंक्रीट, जैसे हम लोगों ने चेयर का डिस्कस किया, कंक्रीट, बॉल पेन, बॉल पेन। अब इसको गौर करिए, ये किन किन चीजों से मिलकर बनाने होंगे, ये सब बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो टी बनाने के लिए आपको चाहिए वाटर, क्लियर, आपको चाहिए मिल्क, है ना, आपको चाहिए शुगर, है ना, आपको चाहिए टी लीफ, टी लीफ, और भी आप कुछ स्मेल वगैरह सेंट वगैरह के लिए कुछ डालते हैं तो वो भी चाहिए। वेजिटेबल के लिए चाहिए आपको रॉ वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल। इसके बाद चाहिए स्पाइसेज, मसाला चाहिए, मसाला के बिना तो सब्जी में मजा ही नहीं आता है, स्पाइसेज चाहिए, फिर वाटर चाहिए। ये सब चीज मुझे वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने के लिए, कुक करने के लिए चाहिए। मीट के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मीट चाहिए, है ना, फिर वाटर चाहिए, ठीक है, फिर ऑयल चाहिए, फिर स्पाइसेस चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज मुझे चाहिए। ड्राई सेल बनाना है तो देखिए जिंक मेटल चाहिए, जिंक मेटल चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट रॉड चाहिए, ग्रेफाइट रॉड चाहिए, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड चाहिए। फिर आपको केमिकल्स चाहिए, ये केमिकल्स क्या क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप केमिकल ध्यान रखिए, केमिकल्स चाहिए। कंक्रीट के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, रॉड चाहिए, है ना, रॉड चाहिए। ये सब चीज आपको कंक्रीट के लिए चाहिए। बॉल पेन के लिए देखिए आपको प्लास्टिक चाहिए,
मेटल चाहिए, उसके बॉल बनाने के लिए मेटल चाहिए, और फिर आपको इंक चाहिए। ठीक है, तो इसका हेडिंग क्या होगा? मेनी ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ, हेडिंग होगा मेनी ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। तो ये आपके एग्जाम्पल्स और ये हेडिंग, 3 हेडलाइंस हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर हम लोग थोड़ा डाउट पे चलते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से हमको क्लासिफिकेशन पे चर्चा करना है। अब ऐसे कोई पॉइंट आपके नहीं बच गए जो आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए, फिर भी आपने अगर कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं, आपके बुक्स कौन से हैं बताइए? एस चांद बुक है। ठीक है, बुक्स है। आप इस बुक्स के पेज नंबर 43 पे जाइए। कितने? पेज नंबर 43 पे जाइए, और पेज नंबर 43 को पढ़ते हुए और इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको मिला के आप देखिए। ठीक है, हो सकता है आपके ये एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट मैटर वही का वही, सेम चीज मैंने डिस्कस किया है। और ये हमारे इन्वायरमेंट की चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बुक डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके आप डाउट सेशन, है ना, डाउट सेशन आपको पता है, डाउट सेशन में आप 7 से 8 PM, है ना, आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, हम ग्रुप में नहीं लिख करके हम सर से डायरेक्ट पूछते हैं, तो आप इस पे, है ना, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। 9430977544 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल नहीं करिएगा, कि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लास और क्वेश्चन लिख करके हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। इतना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा, उसके बाद 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग देख लेंगे, दिक्कत होगी तो हम लोग समझेंगे। तो 3 स्टेप है आपके पास। आप इस वीडियो को देख के पहले इस पेज नंबर 43 को आप पढ़ेंगे, मैं आपसे मेंशन कर दूंगा पेज नंबर, चैप्टर नंबर के साथ मैं पेज नंबर भी डिस्कस करूंगा। डाउट सेशन में आप लिख सकते हैं, डाउट सेशन में आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।